देखिए, देश संविधान से चल रहा है और संविधान को बदलना, संविधान की व्यवस्था को बदलना किसी शंकराचार्य के बयान से नहीं हो सकता है। जो संविधान में व्यवस्था है उस संविधान के हिसाब से सरकार काम कर रही है और उसी संविधान से देश चल रहा है, उसी संविधान को सब लोग मानते हैं। अब किसी के कहने से कोई नया कानून नहीं बन जाएगा ना। नहीं तो ये बताइए कि आप सुहेलदेव जी महाराज का नाम लेते हैं, आप कहते हैं आक्रांताओं से लड़े सुहेलदेव जी महाराज, तो सुहेलदेव जी महाराज तो गऊ को माता का दर्जा देते थे। तो शंकराचार्य का अगर ये आप लोगों से मांग है कि गऊ को राजमाता का दर्जा दिया जाए जैसे महाराष्ट्र में दिया गया, तो क्या दिक्कत है आप लोगों को देने में? हम लोगों को कहाँ दिक्कत है, तो दे दीजिए ना। गौ माता, गौ को तो माता ही लोग मानते हैं, तो दर्जा देने में राजमाता का दर्जा दे दीजिए। अब वो हमारे कहने से तो होगा नहीं या उनके कहने से तो होगा नहीं। हाँ, वो मामला जब कैबिनेट का है, कैबिनेट में जब ये प्रस्ताव आएगा तब फिर देखा जाएगा। जी, देखा जाएगा, कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा तब देखा जाएगा। इसी बनारस में आपके जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आपके कार्यकर्ताओं ने खूब विरोध प्रदर्शन किया एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ कि सुहेलदेव जी महाराज की जयंती हो रही थी, उन लोग को जयकारा भी नहीं लगाने दिया गया। तो अब मूल सवाल ये है कि जो दो राजभर नेताओं की लड़ाई है, ओम प्रकाश जी बीजेपी के एक कैबिनेट मंत्री हैं, आप एक दूसरे कैबिनेट मंत्री, दोनों राजभर समाज से हैं, तो ऐसा क्यों है बार बार ओम प्रकाश राजभर बनाम अनिल राजभर का ये नैरेटिव क्यों ये रखा जा रहा सामने, क्यों दोनों लोगों के बीच विवाद हो रहा है? मंच से भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। देखिए, पूरे देश में कोई ऐसी दुकान बनी हो जहां वोट बेचा जाता हो, पूरे देश में कोई ऐसी दुकान हो जो लायक लोग कहते हैं हाँ, कि ओम प्रकाश राजभर वोट बेचते हैं, तो वोट बेचते कहाँ हैं? अगर मर्द हैं, माँ का दूध पिए हैं, तो ये बताने की वोट बेचने की दुकान कहाँ है? जरा हम भी देख लें कि दुकान देख लें, उसके बाद तो फिर हम भी जाएं। मंच से लेकिन बोल रहे नहीं, मंच मैं भी तो कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ कि अगर मर्द हैं वास्तव में तो एक दुकान बता दें कि कहाँ वोट बेचा गया है और कहाँ दुकान खुली है पूरे देश में। चुनौती देता हूँ। राजभर समाज का नेता कौन है? वो उनका दावा है कि राजभर समाज के हित के लिए जो मैंने कर दिया वो किसी में और कोई कर ही नहीं पाएगा। नहीं, आप लोग गवाह हो, 23 साल पहले क्या राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का नाम लेने वाला कोई माईकलाल था? हाँ, 20 साल में चीजें बदली हैं, ठीक बात है। हाँ, इसी बनारस से हमने शुरू किया था, सारनाथ से। तब उस समय सुहेलदेव जी को जानने वाले लोग नहीं थे। तब लोहा की चोरी करते थे लोग, जो उंगली उठाने वाले लोग उस समय लोहा की चोरी करते थे, दुकान खोले थे, लोहा बेचते थे। तो घरतौली होती है ना, तो वो चोर किसी और को कह रहे हैं? नहीं, अब बता तो रहा हूँ। जब दुकान अगर लोहे की खुली थी तो दुकानदार तो नाम तो है साहु जी। हाँ, नाम तो है साहु जी, काम क्या होता है? तो जो जैसा करता है वैसा सबको समझता है। राजभर समाज के हित के लिए कौन लड़ा, ओम प्रकाश जी? 23 साल में ओम प्रकाश राजभर ने वो काम कर दिया कि बहराइच की धरती पर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगवा दिया, 5 एकड़ में पार्क बनवा दिया, लखनऊ में सुहेलदेव यूनिवर्सिटी खुलवा दिया। भारतीय समाज पार्टी नहीं बनी होती तो ये नहीं होता। गाजीपुर से सुहेलदेव एक्सप्रेस चली, अगर ये भारतीय समाज पार्टी नहीं बनी होती तो ये नहीं होता। आज देश में राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा सब लोग कर रहे हैं। इसकी चर्चा, इसकी देन भारतीय समाज पार्टी है। इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार, बसपा की सरकार, बीजेपी की सरकार, तमाम पार्टियों की सरकार थी, लेकिन कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो जब हम लोगों ने अपने बाप को बाप कहना शुरू किया, भारतीय समाज पार्टी बना करके जब हम लोगों ने देश में, प्रदेश में माहौल को गर्म किया, तब लोगों का ध्यान आया कि नहीं भाई ये चीज होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी हम आपको बता दें कि जैसे यूजीसी आया, ठीक, जिन लोगों को विरोध लगा कि हमारा नुकसान हो रहा है, वो लोग सड़क पर आए। ठीक है। और मैं शुरू से कहता था कि किसी चीज का विकल्प, अंतिम विकल्प सुप्रीम कोर्ट है। जब 27% आरक्षण पिछड़ों को लागू हुआ तो पूरे देश में विरोध हुआ, लेकिन अंतिम दरवाजा जब सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया गया तो 27% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू हो गया। ठीक उसी तरह अगर आपको लगता है कि इसमें यूजीसी में कोई गड़बड़ी है तो आप चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। सरकार तो
जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा ना कि हम कमेटी गठित कर देते हैं, 15 दिन में जो सिफारिश आएगी, जो रिपोर्ट आएगी, उस पर हम संशोधन कर लेंगे। अगर उस सरकार के फैसले पर नहीं संतुष्टि है, अब सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ओम प्रकाश जी, यूजीसी का जो नया गाइडलाइन आया वो सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन पर आया। ठीक, अब मेरी बात सुन लीजिए। 118% की वृद्धि हुई है SC ST OBC समाज के छात्रों पर उच्च शिक्षा में डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। उसके बाद ये नियम, ये गाइडलाइन बना, और जिस तरीके से आपकी सरकार बिल्कुल छोड़ दी थी कि करिए आप लोगों ने तो कोई सख्ती बरती नहीं। ये पिछड़े OBC समाज के लोगों का कहना है कि सरकार डबल गेम खेल रही है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर जो नियम बना, सरकार जानबूझकर माहौल को खराब करने दी और फिर सुप्रीम कोर्ट को उस पर रोक लगानी पड़ी। तो आप डबल गेम क्यों खेल रहे हैं? आप सरकार में मंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही लागू हुआ था ना। और यूजीसी कमेटी में 17 सामान्य वर्ग के लोग थे। 1-2 नहीं, 17 लोग थे। 1 लोग नहीं समझे, 2 लोग नहीं समझे, 4 नहीं समझे, 6 नहीं समझे, 17 हो एकदम नहीं समझ पाए। तो आप मानते कि वो अपर कास्ट के लिए गलत था? वो नहीं, जो सवर्णों के लिए गलत था। कहा गलत था गाइडलाइन, तभी तो आप कह रहे हैं कि सब विरोध कर रहे थे तो इसका मतलब गलत नहीं। जो लोग विरोध कर रहे हैं, हाँ, तो उनके लिए मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि इस कानून में कोई गड़बड़ी है, हाँ, कोई चीजें गड़बड़ है, हाँ, तो उसके लिए दरवाजा खुला है सुप्रीम कोर्ट का। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहां से आपको न्याय मिलेगा। जिस तरह 27% आरक्षण का विरोध पूरे देश में हुआ, लेकिन पिछड़ा वर्ग गया सुप्रीम कोर्ट, उसको न्याय मिला। तो आप यूजीसी गाइडलाइन के आप अभी एक मिनट, आपकी नजर में जो यूजीसी गाइडलाइन सही है कि गलत? देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे किसी का न नुकसान होगा न नुकसान होने दिया जाएगा। ये माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद कहा आकर के प्रेस के सामने। आप मानते हैं उच्च शिक्षा में OBC SC ST के साथ ज्यादती होती है? आप पहले ये मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल मानते हैं। अगर होता नहीं तो कानून में संशोधन क्यों होते? तो फिर सख्ती से क्यों नहीं लागू करवा रहे हैं आप लोग? तो लागू अब सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट स्टे दिया है। अध्यादेश लाने, आप तो SC ST के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, आप अध्यादेश लेकर आए कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लेके आए। हाँ, तो आप अध्यादेश क्यों नहीं लेकर आ रहे? यही तो सवाल है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने डेट दिया है ना 13 मार्च का। ठीक है, तो अब उसका 13 तारीख तक जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, उसको हम नकार नहीं सकते ना। तो SC ST OBC की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लड़ेंगे? काहे नहीं लड़ेंगे? हम तो सबकी लड़ाई लड़ते हैं। नहीं, फिर आप डिप्लोमेटिक आंसर नहीं। आप देखिए, SC ST OBC की लड़ाई लड़ेंगे? किसी कानून से अगर किसी का नुकसान समझ में आ रहा है, किसी वर्ग का, तो उसके लिए अंतिम दरवाजा सुप्रीम कोर्ट है। आप अपनी बात वहां जाके कह सकते हैं कि हमारा इससे नुकसान हो सकता है, इसमें संशोधन कर लिया जाए। ठीक है, यही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी हुआ है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बाद आगे का रुख आप स्पष्ट करेंगे? हाँ, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी PDA पंचांग बंटवा रही है और PDA का नारा लगा रही है। एक बार भी आपके मुंह से PDA समाज को लेकर कुछ नहीं निकला। चुनाव सामने है, अब PDA समाज का वोट अगर समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा तो आप कहेंगे कि फिर इसमें भी दिक्कत है? देखिए, PDA का फार्मूला पहले समझ लीजिए। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अभी वो PDA पाठशाला चलाए, तो PDA पाठशाला में बताते थे कि अखिलेश डिम्पल का परिवार है, ये पढ़ा रहे थे। जब 5 साल अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सभी जातियों को दिया जाए। तब PDA याद आया? तब तो PDA याद नहीं आया। और नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार तो याद नहीं आया। जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर याद नहीं आया। तब तो खाली याद आया कौन? उनकी जाति। अपनी जाति को चीन चीन के लड्डू बांट रहे थे। आज PDA की बात कर रहे हैं, आप देखिएगा ना। PDA पंचांग में जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है, VP सिंह जी की जयंती है। वो कह रहे जो भी महान है सब PDA समाज से हैं। नहीं, आज क्यों याद आया? नहीं, पहले से तो कहा आप लोकसभा के समझ कह रहे हैं। आज हम आपसे सवाल करते हैं कि 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, कभी राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती पर या विजय दिवस पर 2 फूल या 1 फूल चढ़ाए हों? बता दो। तो सुहेलदेव जी कोई राजभर जी बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट जो बर्खास्त सिटी मजिस्ट्रेट वो कल शंकराचार्य से मिले हैं, उन्होंने आशीर्वाद लिया। यूजीसी बिल के खिलाफ उन्होंने तारीख भी तय कर दी, इसको वापस लें। आप पढ़े लिखे लोग हो भाई। देखो, कोई व्यक्ति अगर इस्तीफा देता है ना, तो
तो उसका बीमारी का कारण होता है, पारिवारिक समस्या हो सकती है, इसके लिए तब इस्तीफा दे सकता है। वो यूजीसी और शंकराचार्य के नाम पर कोई इस्तीफा नहीं देता है। लेकिन वो तो दे दिए। वो ड्रामा रहा यार, दे दिए अरे इस्तीफा। आप पढ़े लिखे हो, आप समझो वो पहले। इसी नाम पर मैं दिए कह हैं। रहा हूँ, हाँ, तो तो आप इसी नाते उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही नहीं। आप इस्तीफा अनएक्सेप्ट करके बर्खास्त कर दीजिए। नहीं नहीं, देखो ये ड्रामा था, राजनीति में आने का एक रास्ता ढूंढा जा रहा तो था। कौन करवा रहा है? मंचन किसका है? कौन ड्रामा करा रहा है? वो अग्निहोत्री कर रहे हैं। तो करा कौन रहा है? ये तो बताइए, अलंकार नहीं, के पीछे कौन वो है? खुद कर रहे हैं। सिग्नेचर में अलंकार किस पार्टी के संपर्क में है? हैं? किस पार्टी के संपर्क में आप कह रहे हैं ना? कौन पार्टी सी? में आने का आपको पता है ना कि माता प्रसाद पांडे से कौन बात किया था? आप बताओ, बात कौन किया था? खाली सवाल पे सवाल करना तो जानते हो, अंदर देखो क्या हो रहा है। कुछ जानकारी रखा करो, तब पूछा करो। ये राजभर है, राजभर ऐसे नहीं बोलता है, राजभर सीना ठोक के बोलता है। ठीक है, चलिए।